तो नमस्कार दोस्तों, मैं दूसरा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि बिल्कुल अगर आप लोग बिगनर है, बिल्कुल कमज़ोर है, बेसिक चीज़ आप लोगों को मतलब बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पार्ट 1, जो कि है उसमें भी 10 से इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया था। अगर आप लोग वो वीडियो को देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाइए, ज़रूर चेक कीजिएगा। और उसको लिंक आई बटन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी बेसिक चीज़ें बताऊँगा, और बिल्कुल मतलब शुरुआत से बताऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें मैं चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, और इसमें सीखते हैं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के टाइप, कितने टाइप होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन जो कि है भिन्न, और फ्रैक्शन के अगर मैंने 2 टाइप होते हैं। पहला है क्या, सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। और दूसरा क्या है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे, और साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। और दूसरा है क्या, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी फ्रैक्शन। सतत भिन्न, यानी कि जो सतत भिन्न। पहला है, इसके फ्रैक्शन के भिन्न के 2 भाग होते हैं, साधारण भिन्न और सतत भिन्न। सतत यानी कि जो लगातार कंटिन्यूटी पे चलते रहते हैं, लगातार पे चलते रहते हैं। और साधारण भिन्न को मैंने, इसके 3 टाइप होते हैं। क्या क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। पहला क्या है, उचित भिन्न, उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नोट डाउन करते चाहिए कॉपी पेन लेकर, ताकि बाद में आप लोगों को रिवीजन करते समय आसानी हो। और दूसरा क्या है, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको नोट डाउन करके चलिए, नोट डाउन कर लीजिए, और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तीसरा नंबर बताता हूँ, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा पे है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, जो कि है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक है ना। यानी कि साधारण भिन्न के 3 टाइप, उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है, मिश्रित भिन्न। तीनों टाइप को हम लोग एक एक करके उदाहरण लेके जान लेते हैं क्या क्या होता है, कैसे। आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पेन लेके। इसके आगे पढ़ाते हैं क्या होता है। उचित भिन्न में हम लोग उचित भिन्न का उदाहरण देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं उचित भिन्न को कैसे जाता है। जैसे कि 1/2, 2/3, 4/5, 7/9,
इस तरीके से जो भिन्न आता है क्या होता है, उचित भिन्न में आता है। क्योंकि अगर इसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, ये उचित भिन्न में आता है। और अनुचित भिन्न में क्या आता है, अनुचित का दूसरा का एग्जांपल देख लेते हैं। अनुचित का 5/3, 6/2, 7/5, 11/9, ये क्या होते हैं, अनुचित भिन्न होते हैं। उचित में यही फ़र्क है, उचित में हर बड़ा रहता है, अंश छोटा रहता है, और अनुचित में क्या होता है, अंश छोटा रहता है, अंश बड़ा रहता है, हर छोटा रहता है। और अंश को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऊपर वाला अंश होता है, पता है ना, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ठीक। और एक सेकंड, इसको न्यूमरेटर, रेटर, डिनोमिनेटर, ओके। ये अंश होता है न्यूमरेटर और हर होता है डिनोमिनेटर। और चलिए, और तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा में मिश्रित भिन्न देखते हैं। सॉरी, मिश्रित भिन्न कैसे पहचानेंगे, जैसे कि मिश्रित भिन्न होता है 1/2/3। इस तरीके से जो भिन्न आता है वो मिश्रित भिन्न होता है। 5/7/9, 9/11/13। इस तरीके से जो भिन्न आता है क्या होता है, मिश्रित भिन्न होता है। क्योंकि इसमें सही बट्टा में होता है, एक पूरा पूर्णांक होता है और दूसरा भिन्न के रूप में होता है, ठीक, इस तरीके से। तो इसे हम मिश्रित भिन्न में रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों का जोड़ के बारे में, कैसे भिन्न को जोड़ते हैं, जैसे लिखा हो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़। जैसे कि हम जोड़ को कैसे जोड़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। जैसे कि 1/2 प्लस में 3/4 ये है। ये मेरा, अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँगा तो कैसे जोड़ूँगा, पहले जो है इसका हर का अंश में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 4 कम 4 प्लस लिखते हैं। फिर इसका हर का गुणा अंश में करते हैं, क्या होता है 3 दूनी 6 बट्टा में इन दोनों का 2 से 4 में आपस में गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8, ठीक ना। 6 4 10 जोड़ लेते हैं ऊपर और लिख देते हैं 8, 10/8, ओके। अगर हम इसको और भी सरल कर देते हैं, काट देते हैं, क्या होता है 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, ठीक। 5/4 क्या होता है, इसका आंसर होता है, ठीक ना। इस तरीके से मेरा भिन्न जोड़ा जाता है।
चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4/5 है प्लस 5/8। इसको हम कैसे जोड़ेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से, सेम फंडा। 8 का गुणा हर का गुणा अंश में करते हैं। 8 चौक 32, बीच में प्लस, 5 पच्चे 25, 25 और 8 पंजे 40। 40 को नीचे हर में लिख देते हैं, ऊपर ऊपर जोड़ लेते हैं। क्या होता है? 5 2 7, 3 2 5, 57/40। यही क्या मेरा होगा आंसर, ठीक है ना। इसको और भी सरल कर सकते हैं, मिश्रित भी में लिखना होगा। कैसे होगा? 40 का भाग देंगे 57 में, एक बार का जाएगा यानी कि एक सही। और क्या होता है 40 57 कितना होता है? 17। 17 बटा क्या होता है? 40। ठीक, ये मिश्रित भिन्न आ गया। एक सही 17/40 इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। और चलिए इसी तरीके से मेरा ये भिन्नों का जोड़ समाप्त होता है। और अगला चलती है, भिन्नों का घटाना देख लेते हैं। घटाते कैसे हैं? ठीक, घटाने के बारे में सीखते हैं। क्या होता है? सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का घटाना, ठीक ना। घटाने के कैसे देखते हैं, उसका उदाहरण लेते हैं। 5/6 माइनस का 3/6। घटाने में कैसे देखते हैं? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग देखते हैं हर दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो अंश में से अंश घटा लिया जाता है। यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमेशा घट जाती है। तो 5 में से 3 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। 2/1 अंश हर ले लेंगे, 2/3। इसको और सरल कर दें, 2 कम 2, 2 3 6, यानी कि 1/3। यही होगा, क्या हो मेरा आंसर हो गया। घटाना बिल्कुल इसी तरीके से देखते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाओ क्या होता है कैसे नहीं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या? 9/11 माइनस 7/10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि इसमें तो हर बराबर नहीं है, छोटा बड़ा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हल करेंगे। हर का गुणा अंश में करेंगे। क्या होगा? 10 9 90 माइनस 11 7 77 बटा, इसका हर का गुणा हर में करेंगे। 11 धामा 110, ठीक ना। अब 90 में से 77 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 77 3 80, 3 बचा, और 80 10 90 13, 13/110। ये क्या हो गया? मेरा आंसर निकल गया है। घटाना बिल्कुल इसी तरीके से होता है। चलिए एक अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक 15/20 माइनस का 6/12। ये है। इसको मैं क्या करूँगा? आपस में घटाऊँगा तो कैसे होगा? हर का गुणा अंश में 15 15 गुणे 12 क्या रहेंगे? क्या होगा? 15 धामा 115 दूना 30, 150 होगा ना। ठीक, 150 माइनस 20 का गुणा 6 में 20 छक्का 120 बटा 20 का गुणा 12 में 12 धाम में 120 दूना 240। अब हर में से हर ऊपर अंश अंश
150 में से 120 निकलेगा कितना 30, 30 का बटा 240। अब 0 से 0 काट देंगे, ठीक। 3 एकम 3, 3 8 24, यानी कि 1/8 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा घटाना कैसे घटाया जाता है। और चलिए एक एग्जांपल ले देते हैं मिश्रित भिन्न में, उसको आप देखिएगा कैसे घटाया जाता है मिश्रित भिन्न को, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊंगा। एक सही 3/5 प्लस 2 सही 6/9। इसको हम जोड़ेंगे कैसे, आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे किया जाता है। मिश्रित भिन्न को हम लोग पहले भिन्न में तोड़ते हैं। मिश्रित भिन्न है 5 का गुणा, ये पूर्णांक वाले संख्या में करते हैं, 5 एकम 5, ऊपर अंश में जोड़ देते हैं, 5 एकम 5 3 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/5, हर को वैसे ही लिखते हैं। फिर प्लस है, सेम उसी तरीके से 9 दूनी 18, 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 6 24, 24/9। अब सेम उसी तरीके से जोड़ लेते हैं, क्या 8 9 72, प्लस है प्लस 5, 24 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा 5 को 20, 5 दूनी 10, 110 बटा क्या होगा 5 का गुणा 9 में 45। अब ऊपर अंश वाला अंश में जोड़ लेंगे तो क्या होगा 2 0 2 7 1 8 1, 182/45। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, ठीक ना। मिश्रित भिन्न को सेम इसी तरीके से, यानी कि 5 का ऊपर ऊपर में गुणा करते हैं, हर का गुणा पूर्णांक वाले संख्या में करते हैं, ऊपर अंश जोड़ लेते हैं। 5 एकम 5, 5 3 8/5, हर को ऐसे लिख देते हैं। मिश्रित भिन्न को ऐसे ही तोड़ा जाता है। चलिए आज अगला देख लेते हैं, क्या इसके गुणा कैसे किया जाता है, भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक। जैसे कि गुणा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7/9 गुणा 9/7। इसको हम गुणा कैसे करेंगे, गुणा में बिल्कुल ये नहीं देखा जाता कि हर बराबर है या नहीं बराबर है। गुणा में बस वही ऊपर अंश का गुणा अंश में कर देते हैं, हर का गुणा हर में कर देते हैं, बिल्कुल उत्तर आ जाता है। तो कितना होगा 9 7 63, 63 का बटा 9 7 63, 63 का बटा 63। अगर सेम चीज़ हो, ऊपर भी सेम हो नीचे भी सेम हो, तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है। इसको मैंने पढ़ाया है, इसको पार्ट 1 में पढ़ाया है, आप लोग बताया है। अगर सेम चीज़ ऊपर हो सेम चीज़ नीचे हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, क्योंकि 63 का भाग देंगे 63 में कट जाता है, एक ही बार जाएगा। सेम उसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले देते हैं, 5/6 गुणा 4/10 क्या होगा, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कर देते हैं। बस 5 को 20/6 दाम 60, 20 एकम 20, 20 तिहाई 60, 1/3। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। बस ऐसे ही गुणा होता है। और आई होप गुणा आप लोग सीख गए होंगे। बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, उसमें मैं आप लोगों को दे दूंगा होमवर्क के लिए, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, उसको सॉल्व करिएगा तो आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी। सो चलिए इसका भाग देख लेते हैं। भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का भाग। भाग में क्या होता है, भाग को देख लेते हैं। 7/8 भागे 6/5 भाग है।
भाग को कैसे सोल्व करेंगे? भाग की पहली स्टेप क्या है? जो पहला वाला भिन्न है 7/8, इसको जस्ट लिख लेंगे 7/8। जो भाग है चिन्ह को मैं पलट दूंगा, क्या होगा? भाग का गुणा हो जाता है हमेशा। उसके बाद में दूसरा वाला जो भिन्न है, तो अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं, क्या होगा? 5/6। बस गुणा तो आप लोग जानते हैं, हर का गुणा अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। 7/35/8 48। ये क्या हो गया? मेरा आंसर होगा। भाग बिल्कुल इसी बहुत ही आसान है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। भिन्नों का भाग बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाग को जैसे कि 8/10 भागे 3/5, ठीक ना। इसको मैं क्या करूँगा? पहले वाला को भिन्न को सेम उसी तरीके से लिख देंगे 8/10। भाग है तो गुणा कर देंगे और नीचे हर का अंश बना देंगे, अंश का हर बना देंगे 5/3। अब इसको हम क्या करेंगे? हर का गुणा हर में, अंश का गुणा अंश में। 8×5 40/10 30। क्या होगा? 0 0 से काट देते हैं, 4/3 आ जाता है। जब ये क्या होगा? मैं इसको मिश्रित भिन्न में लिख सकता हूँ। मिश्रित भिन्न कैसे लिखा जाता है? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 4 में 3 को भाग 4 में देंगे, क्या होगा? एक बार जाएगा तो एक सही में आएगा। जो एक बार जाता है हमेशा एक सही में लिखा जाता है। उसके बाद में कितना बचता है? 3 एकम 3, इसमें बचा 1 बटा हर को सेम वैसे लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए आप लोग, समझ में आया? अगर नहीं आया होगा तो मैं आप लोग को बिल्कुल समझा देता हूँ कैसे किया मैंने, ताकि आप लोग समझ जाओ। मैं इसको कैसे लिखता हूँ, कैसे था? 4/3 था ना, इसको मैंने क्या किया? भाग किया, ठीक ना। भाग इसी तरीके से करते हैं। 3 एकम 3, 1 शेष बच गया, ठीक ना। अब इसको हम सही में लिखते हैं। पूरे पूर्णांक है ये, क्योंकि पूरे पूर्णांक है तो 1। जो हर बचा है, जो कुछ बचा है उसको अंश में लिखते हैं, 1 सही। और जो क्या है हर को वही लिखते हैं, हर में लिखते हैं। इसी तरीके से लिखता है, 1 सही 1/3। मुझे आशा है आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि जो हर होगा, पहले तो जो पूरा पूर्णांक आएगा तो पूर्णांक संख्या में लिखी जाएगी, 1 सही में आएगा। हर को अंश में लिखते हैं और जो इसमें बचता है, क्या जिसमें भाग देते हैं, वो हर में ही लिखा जाता है। चलिए आप लोग को एक मैं बताता हूँ। जोड़ के बारे में एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से जोड़ पाएंगे। जोड़ में जैसे है 2/6 है प्लस 5/18 है। इसको मुझे जोड़ना है, तो इसके लिए हम एक अच्छा ट्रिक लाते हैं। कैसे जोड़ेंगे? ट्रिक ये है, अगर हर मेरा बराबर हो जाता है तो अंश अंश जोड़ लेते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? ये 18 है, ये 6 है। अगर हम इसको भी 18 कर देते तो, अगर 18 हो जाता तो हम अंश अंश जोड़ लेंगे। 18 करने के लिए क्या किया जाएगा? इसमें गुणा किया जाएगा। और गुणा कितने में होगा? 6 का अगर हम 3 में करते हैं तो क्या होता है? 18 हो जाता है। अगर हम यहाँ हर में 3 का गुणा कर देते हैं तो अंश में भी 3 का गुणा कर देंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 का गुणा कर रहे हैं, 3 को भाग कर रहे हैं। अगर 3 से काट देंगे तो क्या होगा? आंसर एक ही आएगा ना, उसमें कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3 6/6 18 प्लस है प्लस
और इसको ऐसे ही लिख देंगे 5/18। 18 बराबर हो गया, हर हर बराबर हो तो क्या अंश अंश जोड़ लेंगे, 6 5 11, 11/18। समझ में आया? बिल्कुल आसान। आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक उदाहरण, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए मैंने क्या किया। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने क्रिया किया है इसको हम क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, तुल्य भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सॉरी EQI, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंश में और हर में जितना का अंश में गुणा करेंगे उतना का हर में करेंगे। जैसे कि हम 1/2 को, इसको मैं बनाना चाहता हूँ 6 अंश वाला भिन्न, 6 अंश वाला भिन्न। 6 अंश वाला भिन्न बनाने के लिए क्या करेगा जाएगा, एक में अगर हम 6 का गुणा ऊपर कर देते हैं और 6 का गुणा नीचे कर देते हैं, मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो 6 कम 6/12 ना, वही बात आ गई। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भिन्न यही होता है, जितने में ऊपर गुणा करते हैं उतना ही नीचे करते हैं, दोनों में समान कर देते हैं। अगर हम इसको काटेंगे 6 कम 6, 6 दूनी 12, सेम वही चीज़ आ गया 1/2, ठीक ना। आप लोग समझ गए होंगे। इसको तुल्य भिन्न बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तुल्य भिन्न बनाने के बहुत ही फ़ायदे हो जाते हैं, कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाती है, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं क्या, जैसे एक उदाहरण देखते हैं, बस लास्ट का उदाहरण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3/4 प्लस 5/8 प्लस 9/24, इसको हम जोड़ते हैं। अगर वैसे जोड़ेंगे तो काफ़ी कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए मैं इसको तुल्य भिन्न बनाऊंगा। सबसे बड़ा इसमें क्या है, हर कौन सा है, 24 है, 24 है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम 24 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, और इसको 24 बिल्कुल बना सकते हैं। तो सबको हम 24 बना देते हैं। 24 बनाने के लिए क्या करें, 8 का गुणा हम 3 बार करते हैं, 8 3 24। अगर 3 का गुणा हर में किए मैं, तो 3 का गुणा ऊपर में भी किएगा, अंश में भी करेंगे, ठीक ना। और ठीक उसी तरीके से इसमें क्या होगा, इसको मुझे 24 बनाना है। 4 का गुणा अगर 8 में कर दें तो क्या होगा, 24 हो जाएगा। 8 3 24, तो 8 का गुणा ऊपर में भी किया जाएगा, तो क्या होगा, हम गुणा करके बिल्कुल क्या करें, 8 3 24 ना, सॉरी 6 में गुणा हो गया, सॉरी दोस्तों, 6 बार गुणा होगा, क्योंकि 6 चौका 24 होता है ना, 6 बार गुणा होगा, ठीक। तो ऊपर में क्या लिखा जाएगा, 6 3 18 प्लस 6 चौक 24, धन का धन, 5 3 15, 8 3 24 प्लस 9/24 है ही। हर हर मेरा क्या हो गया, 24 बराबर हो गया। तो अंश अंश को क्या होगा, बिल्कुल जोड़ लेंगे, बिल्कुल। 18 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा, 15 दूना 30 3 33, 33 में अगर 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 33 9 33 7 40, 40 2 42, 42 का बटा 24। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, क्या होगा, इसको हम काट देंगे, क्या 2 से काटेंगे कितना, 21 12, फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे कितना होगा, 7 बार, 7 3 21, 3 से काटें 4 बार, 7/4 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। सो गाइस, भिन्न यहीं पे मैं आज के वीडियो समाप्त करता हूँ। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल
रहा होगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, इसको मैंने पार्ट 1 में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया था वो वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।